आज हम पढ़ेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश फॉर ग्रेड 3 यूनिट नंबर 1 डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत की अजमत। अब हम इसकी पढ़ेंगे एक्सरसाइज। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को चूज करना है। व्हाट डज द वर्ड लेबर मीन? लेबर का क्या मतलब है? ए एमसीक्यूज है, आस्किंग अदर्स टू डू वर्क। सेकंड है वर्क, बीइंग इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लेबर का क्या मतलब था? वर्क। इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, वर्क। अब हमारा सेकंड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड मेंडिंग। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि मेंडिंग का क्या मतलब है। फर्स्ट इसका एमसीक्यूज है, टू ब्रेक इनटू पीसेस, टू बिल्ड समथिंग, टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड। मेंडिंग का मतलब होता है किसी खराब चीज़ को ठीक करना, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है, टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड। वर्किंग विद वर्ड्स, सेकंड पार्ट हमारे पास है, राइट ऑपोजिट्स फॉर दिस वर्ड्स। ऑपोजिट्स का मतलब होता है उलट मुतजाद। यू विल फाइंड देम इन द पैसेज। आप इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स को जो पैसेज में से भी ढूंढ सकते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है नेवर, फॉरएवर, नो वन, समवन, क्विकली, स्लोली, लाइक, डिसलाइक, फ्रेंड, फो, एनिमी, वेंट, केम, कम, गो, फुलिश, वाइस। वर्किंग विद वर्ड में सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द टेबल, यानी जो टेबल दिया गया है उसको फिल करें। चेंज द एंडिंग ऑफ द मिसिंग वर्ड्स बाय एडिंग और रिमूविंग एस और ई एस। कुछ वर्ड्स में हमारे पास सिंगुलर दिया हुआ, प्लूरल नहीं दिया हुआ, किसी में प्लूरल दिया हुआ है, सिंगुलर नहीं दिया हुआ। तो वो कह रहे हैं एस और ई एस को रिमूव या ऐड करके जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करें सेंटेंस को। सिंगुलर होता है वाहिद यानी एक चीज़, प्लूरल होता है जमा यानी दो चीज़ें या उससे ज़्यादा। एस एस जो होता है वो हम काफ़ी सारे वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ई एस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं ऐड ई एस व्हेन द वर्ड एंड्स, ऐसे वर्ड्स के साथ जो ख़त्म होते हैं एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जी। अब पहला वर्ड है हमारे पास कार। कार जो है देखिए, इन किसी भी वर्ड्स के जो इन अल्फ़ाबेट्स के एंड में ख़त्म हो रहे हैं, आर जो है उनमें नहीं आ रहा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एस, कार्स, बस। ये एस पे ख़त्म हो रहा है तो हमने क्या कहा था कि जो जिनके एंड पे ये वाले वर्ड्स आएंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे? ई एस। बसेस, हैट, हैट्स, ग्लास, ग्लासेस, फोक्स, फोक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है एनाग्राम्स आर वर्ड्स मेड बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। एनाग्राम कहते हैं कोई ऐसा लफ्ज़ या फिक्रा जिनके वर्ड्स को आगे पीछे करके उनको दोबारा एक नया वर्ड जो है ना उससे अरेंज हो जाए, उससे वर्ड बन जाए, उसको कहते हैं एनाग्राम। मेक एनाग्राम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। इसी तरह हमारे पास नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को आगे पीछे करके उनको दोबारा से एक नया वर्ड बनाना है, उसको कहते हैं एनाग्राम। पहला वर्ड है हमारे पास रेस। इसमें देखें RACE है। इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके रीअरेंज करके इसको हमारे पास एक नया वर्ड बनेगा। जैसे पहले हमारे पास सी दिया हुआ है, उसके बाद हम इसके बाद आएगा CARE। रेस से बन गया केयर। केयर के बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पार्ट। पार्ट में हमारे पास वर्ड्स हैं PART, अल्फ़ाबेट्स पार्ट। अब हमारे पास देखिए टी दिया हुआ है, RAP, ट्रैप। इससे एक नया वर्ड बन गया, पार्ट से क्या बना? ट्रैप। थर्ड है हमारे पास हार्ट। इसमें हमारे पास पहला वर्ड दिया हुआ है EARTH, हार्ट से बन गया अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वर्ड नी। इससे एक नया वर्ड बनेगा KEEN, कीन। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो अल्फाजों को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। वर्ड्स दैट जॉइंस अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। यानी ऐसे अल्फाज जो फिक्रों को आपस में मिलाएं उसको क्या कहते हैं? कंजक्शन। एग्जाम्पल जिसकी देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, यानी ब्लैक और वाइट के जो दरमियान में एंड आ रहा है और सेंटेंस को क्या कर रहा है? मिला रहा है। एंड क्या है? कंजक्शन है। ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। वो क्या है? पुराना है लेकिन ताकतवर है। अब इसमें बट क्या है? कंजक्शन। बिग और स्मॉल, यहाँ पर जो और है ये कंजक्शन है। डू यू लाइक द ग्रीन पेंसिल और द ब्लू पेंसिल, यहाँ पे जो और है ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, ये क्या है? कंजक्शन है। सुटेबल कंजक्शंस इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स।
कह रहे हैं कि जो भी सूटेबल कंजक्शन है वो ब्लैंक्स में फिल करें एंड राइट और लिखें द कंप्लीट सेंटेंसेस, कंप्लीट मुकम्मल सेंटेंसेस को, जुमलों को इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में। पहला है हमारे पास ए पार्ट, आई हैव लॉस्ट माई नाइफ, मैं खो चुका हूँ अपनी छुरी, डैश फ्रॉक, अब इसमें क्या आएगा, एंड फ्रॉक और फ्रॉक, जिसका मतलब है कि मैं अपनी छुरी और फ्रॉक खो चुका हूँ। बी पार्ट है हमारे पास, शी इज़ वेरी थिन, वो बहुत पतली है, डैश शी ईट्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा खाती है। अब यहाँ पे आएगा बट शी ईट्स अ लॉट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाती है। सी पार्ट है हमारे पास, आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट, क्या तुम अपने शर्ट खरीदने जा रहे हो, डैश अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स या पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इसमें और आएगा। डी पार्ट है हमारे पास, इज दैट अ रोबिन और अ स्वेलो, क्या वो रोबिन है और या स्वेलो है। ई पार्ट है हमारे पास, माई फादर, मेरे वालिद, डैश माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट, इसमें आएगा एंड, मेरे वालिद और मेरी मदर क्या है, मार्केट जा रहे हैं। एफ पार्ट है हमारे पास, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, डैश आई कांट विसल, लेकिन मैं विसल नहीं कर सकता, उसमें आएगा बट, लेकिन मैं विसल नहीं कर सकता।